हेलो टीजी, हाउ वाज एप्पल इवेंट? भाई देखो, एप्पल इवेंट्स दोस्तों मतलब पूरा एक्सपीरियंस लेके वापस आए हैं और आई मीन क्या मज़ेदार पूरा एक्सपीरियंस था ना ओवरऑल। मतलब भाई नए नए आईफोन्स, नई नई एप्पल वॉचेस, नया नया पूरा माहौल, नया नया एप्पल इंटेलिजेंस, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। बट अभी घूम फिर के मौका वापस से आ चुका है जहाँ पे आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जो भी आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। और आज आपको उन्हीं के सबके जवाब मिलने वाले हैं एक बार वापस से। काफ़ी मज़ा आएगा संडे टेक मसाला के इस एपिसोड में। देखते हैं क्या सवाल हैं और क्या उनके जवाब मिलते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हरेंद्र की तरफ से। वो जानना चाहते हैं कि Oppo Find X7 Ultra इंडिया में कब लॉन्च होगा और अगर बाय करना है तो कैसे और कहां से खरीद सकते हैं? भाई इंडिया में तो लॉन्च नहीं होने वाला है ये फ़ोन, और बाय करने की बात ऐसी है कि अब लॉन्च नहीं होगा तो फिर बाय कहाँ से क्या ही करोगे। इंपोर्ट करवाना इज़ वन मतलब क्या बोलते हैं सोल्यूशन, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसको इंपोर्ट करो बिकॉज मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इतना पैसा फाइंड X7 अल्ट्रा के ऊपर लगाओ। जेन्युइनली भी इंडिया में आता तब क्या बात होती पता नहीं, बट ऑफिशियली इंडिया में नॉट कमिंग। सुल्तान जानना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 सीरीज कब आएगी? सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 सीरीज यार जो लीक्स हैं वो तो अक्टूबर की तरफ बात कर रहे हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि सैमसंग का क्या प्लान चल रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर तो फोल्ड 5 के साथ में ही हमको टैब S9 सीरीज सैमसंग ने दिखा दी थी एक ही इवेंट में। इस बार जब फोल्ड 6 वाला लॉन्च हुआ तो उसके साथ में टैब का कोई अपडेट नहीं था। तो अभी जो लीक्स चल रहे हैं वो सितंबर तो हो गया है, अक्टूबर के चल रहे हैं। देखते हैं अक्टूबर में आता है कि नहीं आता। आदित्य कह रहे हैं मीटअप अपडेट्स, पीसी बिल्ड, आईफोन गिव अवे एंड दुबई टूर करवाओ। यह बड़ी डिमांडिंग जो है वो आपने सवालों की लिस्ट पूरी बना दी है। मीटअप अपडेट, मीटअप अभी हम करेंगे चंडीगढ़ में करेंगे मीटअप, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। डिटेल्स टू फॉलो, कब क्या कैसे। उसके बाद में पीसी बिल्ड, अभी टाइम ही नहीं है भाई पीसी बिल्ड करने का, और बिना बात का खर्चा करवाओगे 8-10 लाख रुपए का, तो लेट्स अवॉइड दैट। आगे चल के देखते हैं। अभी के लिए तो ना टाइम है ना मूड है। और गिव अवे का अगेन लॉन्च तो होने दो पहले फ़ोन, मतलब मार्केट में तो आने दो, उसके बाद हम सोचते हैं ना क्या करना है। मतलब लेट्स सी क्या करना है सारा कुछ। लास्ट क्या पूछा था? दुबई टूर। दुबई टूर क्या मतलब कैमरा के थ्रू के रियलिटी में? मुझे बताओ नीचे कमेंट कर दे, फिर प्लान करेंगे उसके हिसाब से। प्रियांश कह रहे हैं उनको वीडियो चाहिए टेस्ला फोन पर। टेस्ला फोन है नहीं दुनिया में। टेस्ला फोन होगा तो वीडियो बना देंगे यार, सबसे पहले बना देंगे, बट टेस्ला फोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने जो भी देखा होगा वो सब जो है वो रूमर्स, वो सभी लीक्स, वो सभी स्पेकुलेशंस हैं। बट हो सकता है भाई, देखो जिस हिसाब से दुनिया आगे बदल रही है, जिस हिसाब से एलन मस्क का पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा है, आगे चल के यू नेवर नो टेस्ला का फ़ोन एक आ जाए मार्केट में। और अगर आएगा तो मतलब वी डेफिनेटली हैव हाई होप्स फ्रॉम यू नो, अगर टेस्ला एक फ़ोन बनाए तो कैसा होगा उस हिसाब से देखते हैं। अगर होगा तो बनाएंगे वीडियो। वरुण जानना चाहते हैं कि S25 के सारे मॉडल्स में स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का प्रोसेसर देने वाले ऐसे लीक्स हैं, आपको क्या लगता है? यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी सैमसंग यूजुअली एक्सिनोस भी रखता है अपने मॉडल्स में, बाकी हो सकता है, यू नेवर नो कि सब में ही सैमसंग जो है वो 8 Gen 4 दे मतलब बेस प्लस और अल्ट्रा में। अभी कुछ रेंडर्स वगैरह तो सामने आए हैं, बाकी हार्डवेयर को लेके इतनी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, बट यू नेवर नो यार, एनीथिंग कैन हैपन। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्सिनोस भी रहेगा और 8 Gen 4 भी रहेगा। हितेन को फोन लेना है सैमसंग S23 Pixel 8 या 8A। इन तीनों में से तो यार मैं सैमसंग को रेकमेंड करूंगा Pixel 8 या 8A के कंपैरिजन में। तो टू बी ऑनेस्ट S23 वुड बी अ बेटर डील। और बाकी अभी जब BBD वगैरह आएंगे तो आई एम श्योर कि आपको और अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, तो उस टाइम पे यू कैन ऑल्सो मेक अ बेटर चॉइस। टेक्नोलॉजी नॉलेज जानना चाहते हैं आईफोन 16 Pro Max वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, सैमसंग एप्पल को बीट कर सकता है? यार देखो ना, किसी को बीट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप एक बात समझो कि जो भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं ना, मतलब जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, दोनों के अपने अपने कस्टमर्स हैं, दोनों काफ़ी मैच्योर हैं, तो दोनों अपने फ़ोन्स में कुछ ना कुछ एक नया फ्लेवर ऐड करते हैं जो भी नया रिलीज़ करते हैं उसके साथ में। जैसे भी एप्पल ने जब नया iPhone 16 Pro लाइनअप निकाला तो हमको नया कैमरा कंट्रोल मिल
गया है, अभी अल्ट्रा वाइड कैमरा और इम्प्रूव हो गया है, बेजल थोड़ी सी और पतली हो गई हैं अभी, मतलब नई चिप आ गई है, एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स आ गए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। सैमसंग जब अपग्रेड करेगा, सैमसंग भी अपना कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों को पॉलिश कर देगा। तो बेसिकली इट इज़ लाइक बोथ द फोन्स दे आर रियली गुड। कुछ मामलों में आपको हो सकता है आईफोन ज़्यादा बेटर लगे, कुछ मामलों में आपको सैमसंग बेटर लगे, लेकिन ये बोल पाना कि इसने इसको बीट कर दिया, उसने उसको पटखनी दे दी और उसने उसको हरा दिया, पछाड़ दिया, यार ये बचपनों वाला सीन नहीं है इन ब्रांड्स के साथ में, स्पेशली इन मॉडल्स के साथ में, बिकॉज फ्लैगशिप लेवल पे दोनों ही अच्छा काम करते हैं। हाँ, 10-15 हज़ार के बजट में कई बार ऐसा होता है कि एक फ़ोन आया और दूसरा फ़ोन भैया क्या ही तगड़ा फ़ोन आ गया और दूसरी कंपनी तरफ से, तो वो चलता है। बट ऑन फ्लैगशिप फोन्स मोर और लेस बोथ आर क्वाइट मैच्योर, उनके ऑडियंस भी काफ़ी मैच्योर है, रियलिटी ये है। साकिब दो चीजें जानना चाहते हैं आपसे। ऑनेस्ट थॉट्स ऑन OnePlus डिस्प्ले एंड मदरबोर्ड गेटिंग डैमेज्ड आफ्टर अप्लाइंग अपडेट। सेकंड, व्हाई इज मैक कंसिडर्ड मोर सिक्योर देन विंडोज? यार OnePlus का तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब इट्स एक्चुअली नॉट अ गुड सिचुएशन कि अगर आपको एक अपडेट आया है ऑफिशियल फ्रॉम ब्रांड, आपने वही अपडेट इंस्टॉल किया और उसी के बाद आपके फ़ोन में इश्यूज अगर आ जाते हैं, तो मतलब एथिकली स्पीकिंग OnePlus शुड टेक केयर ऑफ दैट। फोन बीइंग इन और नॉट इन वारंटी डज नॉट मैटर, आइडियल तो यही होना चाहिए। और इट इज़ सैड टू सी कि मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल इशू है ना, ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है इन दिस स्मार्टफोन इंडस्ट्री, मतलब OnePlus में तो ग्रीन लाइन वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मेजर इशू चल रहा था, अदरवाइज बाकी ब्रांड्स में हमने चीज़ देखी है होते हुए। तो पता नहीं अभी ऑफ लेट क्या हुआ है पिछले 4-5 सालों में, 3-4 सालों में, कि मतलब जैसे अब अगेन मैं आपको पहले भी एक बार बोल रहा था कि लकीली मैंने रियल लाइफ में अपने किसी डिवाइस के साथ में ऐसा कोई इशू नहीं देखा, और न ही मैं अपने क्लोज सर्कल में किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने कोई ऐसा इशू फेस किया हो। बट इशू तो है, मतलब लोग फेस कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ओवरऑल ना जो कंपोनेंट्स हैं उनको लेके मतलब QC इज़ वन थिंग, और प्लस अपडेट के बाद अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो यार ये तो मतलब इट इज़ नॉट गुड फ्रॉम अ ब्रांड्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको ठीक भी करना चाहिए। जहाँ तक बात है दूसरे सवाल की, वो आपने क्या पूछा था मेरे को एक बार दोबारा बता दो आप। Why is Mac considered more secure than Windows? मैक विंडोज से ज़्यादा क्यों सिक्योर मानते हैं? इसके दो रीज़न है भाई। देखो, पहला रीज़न तो क्या है ना कि जो मतलब एक बेसिक लेवल पे जैसे विंडोज़ बना है और जो मैक बना है, जो लिनक्स कर्नल के ऊपर मैक बेस्ड है, जो मैक OS बेस्ड है, तो एक तो वही जो है वो उसको थोड़ा सा सिक्योर बनाता है। दूसरा रीज़न जो इसका एक मेजर रीज़न है वो ये है कि अगर हम बात करते हैं दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैक यूज़र्स ना बहुत कम है, मतलब जो मार्केट शेयर है मैक का मेरे ख्याल से 2-3% के आसपास होगा। तो अब आप सोचो कि अगर आप आज एक वायरस बनाने वाले हो, अगर आप एक मैलवेयर बनाने वाले हो, तो आप किसको टारगेट करना पसंद करोगे? वो 2% की जनता को जो कि वैसे भी काफ़ी सिक्योर है, या फिर वो 98% को जो कि काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है, जो हो सकता है पुराना विंडोज़ का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही आउटडेटेड, कई बार क्रैक्ड विंडोज़ है, कई बार ढंग से उसमें एंटीवायरस नहीं है उनके पास, मतलब बहुत सारी वहाँ पे जो लूप होल्स हैं। तो डेफिनेटली वुड वांट टू टारगेट दैट 98% ऑफ द पीपल। तो दैट्स द रीज़न कि ज़्यादा जो मैलवेयर्स हैं वो मैक के लिए बनते भी नहीं है। तो ये इसका एक और रीज़न है। सुभाष जानना चाहते हैं आपका रिव्यू ऑन प्राइमबुक लैपटॉप। इज इट गुड एज अ सेकेंडरी लैपटॉप फॉर ट्रैवलिंग पर्पस? टू बी ऑनेस्ट नहीं मैं आपको बोलूंगा यार, बिकॉज अगर आप सेकेंडरी लैपटॉप की बात करो, सेकेंडरी लैपटॉप क्यों ले रहे हो? फिर आप ट्रैवलिंग के लिए अपना मेन लैपटॉप लेके ट्रैवल करो। और अगर आप एक वैसा डिवाइस चाह रहे हो तो टैबलेट, आई थिंक उस बजट में अगर आप लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, बजाय कि प्राइमा बुक या जो भी था वो जियो वाला। मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड दैट टू बी ऑनेस्ट। केशव कह रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट है और उन्हें एक फोन खरीदना है बिटवीन नथिंग फोन 2A प्लस, OnePlus Nord 4 एंड OnePlus 11R 5G। केशव, अगर मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस दूँ ना तो बेटा पढ़ाई में ध्यान लगा लो सबसे ज़्यादा डिवाइसेस के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन इन जनरल चलो, अगर आप स्टूडेंट आप हो सकता है स्कूल में हो या कॉलेज में हो या हायर स्टडीज़ में हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैं इन तीनों में से अगर एक फ़ोन पिक करूँ, अपने लिए पिक करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं होता स्टूडेंट तो मैं OnePlus Nord 4 पिक करता है इन तीनों में से। अदरवाइज़ आपको किताब कौन सी पिक करनी है अगर आप वो पूछोगे ना तो मैं आपको बेटर रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, स्पेशली मेरे फील्ड की। तो बाकी मोबाइल फ़ोन्स का क्या है, चलो यार चलते रहते हैं। Nord 4 इज़ अ गुड ऑप्शन इन दीज 3।
क्षितिज कह रहे हैं आप एनुअली कितनी बार इंडिया दुबई राउंड ट्रिप करते हो? बहुत बार हो जाता है यार, काउंट ही नहीं किया कभी, बट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रिप्स हैं भाई। मैंने ना एक बार मेरे को अभी सबमिट करना था मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, तो मैंने अपने एमिरेट्स अकाउंट से निकाली थी भाई, और फिर मैंने एक बार किलोमीटर जोड़े थे, पता नहीं कुछ तो नंबर आया था कि मैंने कितने लाखों किलोमीटर्स की जर्नी करी है एक साल में। जैसे अगर दुबई से सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट होती है तो वो कुछ 12,500-13 हज़ार किलोमीटर की होती है, तो अगर एक राउंड ट्रिप है तो 26,000 किलोमीटर हो गया है एक दुबई से सैन फ्रांसिस्को जाना और सैन फ्रांसिस्को से दुबई वापस आना। तो ऐसे करके मैंने एक बार छोड़ा, तो भाई बहुत लाखों में नंबर आया था यार। तो मतलब ट्रिप्स तो ऑल टुगेदर जो होती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। शिवनाथ जानना चाहते हैं आप सबसे ज्यादा कौन सा OTT ऐप यूज करते हो? यार मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मैं डिपेंड करता है कि कंटेंट किस पे आया हुआ है नया, और फिर वो देखने को कहाँ मिल रहा है। कभी नेटफ्लिक्स है, कभी प्राइम वीडियो है, कभी हॉटस्टार है, कभी ZEE5 है, कभी सोनी है, कभी जियो है। मतलब ये सोचो ना, इतना बड़ा ट्रैप है ना कि मतलब वो 1000, 500, 800 जो भी रुपए की मेंबरशिप होती है वो लेते लेते ना, मतलब महीने का अगर आप जोड़ोगे तो वो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। और अब आप साइकोलॉजिकली कुछ छोड़ना नहीं चाहोगे, बिकॉज आपका नहीं पता कि कल को कुछ नया कहाँ पे क्या आ रहा है। और ये बड़े स्मार्ट हैं, ये सब में फैला के रखे हैं कंटेंट, मतलब ना इन जनरल की ऐसा नहीं है कि मतलब एक पे सब कुछ आ रहा है और बाकी जो है वो रैंडम चल रहे हैं, वो भी नहीं है। तो ये हो जाता है। बाकी मेनली मुझे लगता है नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, ये दो शायद मेरा ज़्यादा रहता होगा कंपेयर टू अदर्स, बट मेंबरशिप सभी की है और वो फिर रैंडम कब कौन कहाँ किस पे प्रकट हो जाए वहाँ पे देख लेते हैं। सक्षम पूछ रहे हैं आपका एप्पल इवेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आईफोन 16 में क्या क्या चेंजेस आए? सक्षम भाई एक्सपीरियंस तो देखो अच्छा ही था, मतलब आई स्टिल रिमेंबर मेरा पहला एप्पल इवेंट जब मैं गया था, इट वाज WWDC आई थिंक 6-7 साल पहले, तब की बात है। तब से लेके आज तक ट्रैवल किया ही है हर बार। मतलब कोविड में नहीं हो पाया जब एप्पल ने अपने इवेंट रखे नहीं थे इन पर्सन, अदरवाइज तो हर बार जो वो माहौल होता है ना, मतलब जब आप जाते हो स्टीव जॉब्स थिएटर में और इतने लोग आए हुए होते हैं, उसके अलावा मतलब वो पूरी जो एक एनर्जी होती है, फिर जब फ़ोन बाहर होते हैं सब दौड़ के जाते हैं एकदम, ऐसा जैसे हलवाई की दुकान पर मक्खियाँ भिनभिनाती है ना मिठाई के ऊपर, समझ लो वही हाल होता है कि जहाँ पे फ़ोन्स रखे हैं और आपको दिखता नहीं है दूर से, एकदम बस लोग नज़र आते हैं। मतलब ओवरऑल जो पूरा एक्सपीरियंस होता है। फिर बाद में जब प्रोडक्ट ब्रीफिंग्स होती हैं विद एप्पल एग्जीक्यूटिव्स, जब वो बैठ के 1-to-1 डेमोज देते हैं सभी फीचर्स के, वो सारी चीज़ें, ओवरऑल एप्पल पार्क में जाने का पूरा एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस करना, मतलब वो एक अलग वाइब है यार पूरी की पूरी। तो इस बार का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। जहाँ तक बात करते हैं आईफोन 16 के अंदर क्या अपडेट है, तो अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है आईफोन 16 में टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक तो प्रोसेसर में जंप हो गया है अभी, तो अभी आपको A18 चिप मिल रही है। दूसरा जो एक मेजर इंप्रूवमेंट है वो है कैमरा के अंदर कि अभी अल्ट्रा वाइड के अंदर ऑटो फोकस आ गया है, तो इसका मतलब मैक्रो फोटोज ले सकते हो, और ऑटो फोकस के साथ साथ मतलब आपकी जो नॉर्मल अल्ट्रा वाइड भी होगी वो क्वालिटी उनकी डेफिनेटली एनहांस हो जाएगी। एक और अपडेट जो है वो AI वाले सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, वो अपडेट हो गया है। उसके अलावा बैटरी का जो साइज है वो बढ़ गया है, तो बैटरी का आपको बैकअप अच्छा मिलेगा, और कैमरा कंट्रोल जो नया वाला आपको पूरा एक कैमरा का ऑप्शन मिल गया है। तो इतने सारे चेंजेस हुए हैं, प्लस नए रंग बिरंगे कलर्स हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ नाइस अपग्रेड। और प्राइस बदला नहीं है, प्राइस सेम ही है जो पिछले साल का था। तो ये समरी है आईफोन 16 की। तो नीरज का बजट है 1,30,000, उनको एक नया लैपटॉप लेना है फॉर नॉर्मल यूज, और वो जानना चाहते हैं कि आप जयपुर राजस्थान कब आ रहे हो? यार जयपुर का अभी प्लान बन रहा था, बट वो आगे पीछे निकल गया। वैसे जयपुर में भी कुछ टाइम पहले ही मैंने क्रॉस किया था जयपुर को, मतलब रुका नहीं, मैं बाईपास से निकल गया आगे, बट जयपुर मैंने रिसेंटली 2-3 बार क्रॉस कर लिया है। और 1,30,000 का अगर आपका बजट है, अब डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है यार, अगर आप बोलोगे मेरे को गेम खेलने हैं और मेरे को ये सब करना है, तो फिर तो आप एक कुछ विंडोज़ बेस्ड मतलब डिवाइस लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अदरवाइज मैकबुक ले लो, एज अ स्टूडेंट भी हो तो, और आपको नॉर्मल यूज़ भी करना है तो गेमिंग नहीं कर पाओगे बस, लेकिन मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरे को बाद में थैंक यू बोलोगे कि यार क्या मज़ेदार लैपटॉप है ये वाला। संगमेश पूछ रहे हैं आईफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो कब रिलीज होने वाली है? आईफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कंफर्म तो भी नहीं कर सकता, मतलब मेरे को खुद को याद भी नहीं है इनफैक्ट, बट आई थिंक 18 तारीख शाम, शायद 18 तारीख की शाम। आई कांट कंफर्म, बट हाँ शायद। पंकज पूछ रहे हैं आपके पास टोटल कितने स्मार्टफोन्स है, रिव्यू यूनिट्स? कभी हिसाब नहीं लगाया पंकज मेरे भाई, कभी हिसाब नहीं लगाया, कभी न गिना न कभी याद रखा।
बट मतलब मज़ा आता है, क्या बोलते हैं उसको, जब मतलब आपका इंटरेस्ट हो इस फील्ड में और आप घिरे हो इन सब चीज़ों से, तो आई एन्जॉय दैट। बट टू बी ऑनेस्ट कभी काउंट नहीं किया, तो मतलब आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर। बट क्या आप देखना चाहोगे? अगर चाहोगे तो मुझे बताओ, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग, लेकिन मतलब कभी काउंट ही नहीं किया, सच बताऊँ तो। लास्ट क्वेश्चन है धर्मेंद्र की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि S24 अल्ट्रा लूं या फिर S25 अल्ट्रा का वेट करूं। यार देखो, बात वही है। अब मतलब देखो, आपको पता है ना कि अब S25 अल्ट्रा कब आएगा। अब अगले साल जनवरी में सैमसंग लॉन्च करेगा सम टाइम, और जनवरी के एंड होते होते तक फ़ोन मार्केट में आ ही जाता है यूजुअली। अभी चल रहा है सितंबर, तो आपको पता है क्लियरली कि अब कितने महीने बाद में आपको नया वाला फ़ोन मिलेगा। अब आपके ऊपर है, बजट के ऊपर है, और कितनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है। हर बार इंसान जो है ना, वो कई बार इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि अभी ले लूं कि वेट करूं, नया मॉडल आ जाएगा, अभी ये गाड़ी खरीद लूं कि अगले साल का नया शेप आएगी तब ले तो मतलब ये इट इज़ अ नेवर एंडिंग रेस। S25 अल्ट्रा आ जाएगा, उस टाइम पे ये हो जाएगा कि अरे यार अभी अगले फोल्ड का वेट कर लेते हैं कि 26 का वेट कर लेते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, डिपेंड्स ऑन योर बजट, डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना लंबा फ़ोन यूज़ करना होता है, क्या फिर आप हर 6 महीने में फ़ोन चेंज करते हो, मतलब हाउ एग्जैक्टली इज़ योर रूटीन, उसके बेसिस पे डिसीजन ले लो। S24 अल्ट्रा ही बहुत तगड़ा फ़ोन है, ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो भी चलेगा लंबा। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो लेटेस्ट लेना है, तो फिर तो वेट करो, फिर 25 अल्ट्रा जब आएगा तब लेना, फिर लेकिन पुराना तो वो भी हो जाएगा। तो मतलब That's it. तो गाइज ये थे सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी। अगर आपका कोई और सवाल हो अगले एपिसोड के लिए तो यू नो द ड्रिल, प्रीटी इजी। आपको सिंपल ट्वीट करना है, हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करना है, या फिर आप चाहो तो इसी वीडियो में नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।